वो यकीनन ये सोच रहे हैं कि पढ़ाई एक फ़र्ज़ कफ़ाया है। फ़र्ज़ कफ़ाया मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद मुझे वर्ड रोज़ बोलना पड़ेगा। एक होता है बेटा फ़र्ज़ ऐन, उसका मतलब होता है हर बंदे ने अपना-अपना फ़र्ज़ अदा करना है। इसी तरह होता है एक फ़र्ज़ कफ़ाया, वो होता है कि अगर चंद लोग कर दें उस फ़र्ज़ को अदा, तो सबकी तरफ से हो जाता है। मसलन पढ़ाई एक फ़र्ज़ कफ़ाया है, मोहल्ले के 4 बच्चे अगर पढ़ लें जो सीए में आए हैं, तो सबका सीए हो जाएगा। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। प्लीज़ फ़र्ज़ कफ़ाया की एग्ज़ाम्पल जो सही है वो सिर्फ़ ये है कि नमाज़ जनाज़ा मोहल्ले के चंद लोग पढ़ लें, तो वो सबकी तरफ से हो जाता है। लेकिन वो एक अलग बात है, अगर खुदा ना खास्ता कोई भी ना पढ़े तो किसी की तरफ से भी नहीं होता। तो फ़र्ज़ कफ़ाया वो है। बाकी अब जिस तरह नमाज़ है, ख़ास तौर पे सुबह की नमाज़ है, फ़र्ज़ कफ़ाया है। मोहल्ले के चंद बुज़ुर्ग अगर पढ़ लें, तो फिर सबकी तरफ से अदा हो जाती है। क्या ख़्याल है? ऐसे ही है? सुबह की, दोपहर की, कभी भी नमाज़ें जितनी भी हैं, फ़र्ज़ कफ़ाया हैं। बुज़ुर्गों को पढ़ लेनी चाहिए घर के चंद, और अगर वो ना पढ़ें तो वो गुनहगार होंगे, किसी और का गुनाह नहीं। बिल्कुल मैंने गलत कहा है। ये बेटा नमाज जिस तरह है, ये इस तरह के फ़राइज़ जो हैं कि झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, ये सब यकीनन अपने-अपने इंडिविजुअल फ़राइज़ हैं। लेकिन पढ़ाई के बारे में फ़ैसला कर लें काइंडली ज़रा, कि पढ़ाई कौन-सा फ़र्ज़ है? जल्दी से मुझे बता दें काइंडली, क्या अपनी-अपनी पढ़ाई करके ही सीए होगा, या चंद लोग अगर सीए कर लेंगे तो सबको सीए की डिग्री आईकैप दे देगा? प्लीज़ माय डियर, ये अपना-अपना पढ़ना है। कब से? अब ये आखिरी डिसीजन ज़रा ले लें काइंडली, कब से? होपफुली मेरी बात से किसी को कोई तो मोटिवेशन डेवलप हुई होगी सर। कम से कम आज से शुरू कर ही लें हम, मेरा ख्याल है। ठीक है? थैंक्स अ लॉट। हाँ बेटा आइएगा, ठीक है जी, जी, आई होप कि कुछ मेरी बातें ज़हन में रह जाती हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप पिक एंड चूज़ करते हैं, माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं। यकीनन हमेशा जो भी कोई बात कर रहा हो, सुने गौर से, अगर सही हो तो एक्सेप्ट करें, और अगर गलत हो यकीनन माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं, हरगिज़ एक्सेप्ट ना करें। और आई होप कि मेरी चंद बातें ज़रूर ऐसी होंगी, जो पूरे 1.5 घंटे में से आप सेलेक्ट कर लेते होंगे कि ये चंद एक अच्छी हैं। तो आई होप कि कुछ अच्छी बातें आपके ज़हन में रह गई होंगी। ठीक है? और यकीनन अगर मैं कोई गलत बात करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप इस पोज़ीशन में हैं, बड़े हो गए हैं, यू मस्ट बी इन अ पोज़ीशन, यू आर इन अ पोज़ीशन बल्कि, कि आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, और अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट ज़रूर करें, चाहे मुश्किल लगें। लेकिन अगर कोई गलत बात हो तो हरगिज़ एक्सेप्ट ना करें। ठीक है सर? नहीं सर जी, सब कुछ नहीं, अच्छी बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है थोड़ी-सी मुश्किल लगे, लेकिन मुश्किल होने की वजह से अच्छी बात को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, अगर गलत बात है, तो वो चाहे जितनी मर्ज़ी आसान हो, उसे हरगिज़ कबूल नहीं करना चाहिए। डन सर। आपके साथ रह के कुछ मैंने बातें ज़िंदगी में सीखी हैं, आपके सीनियर से, तो होपफुली मेरी इन बातों में से कुछ बातें आप ज़रूर अपने ज़हन में रखेंगे सर। हाँ सर। जी माय डियर, अब आ जाएं ज़रा, हम इस बात को, डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। बस छोड़ दें बेटा, थैंक्स अ लॉट, जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट। बस इतनी बातें, इतनी मेरी कोई मतलब, अब अच्छाइयों की तरफ ना खुदा ना खास्ता चले जाइएगा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत ज़्यादा गुनहगार आदमी हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मुझे उस चीज़ का एहसास है। बहरहाल आप लोगों से दुआओं की रिक्वेस्ट है, अल्लाह ताला मुझे भी आप जैसा नेक आदमी बनाए। ठीक है? ये ना हो कि आपकी तारीफों की वजह से मैं कहीं स्लिप ही हो रहा हूँ बैठा बैठा। ठीक है? जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट। बस यही प्रॉब्लम है कि मेरे जैसे लोगों को देख के, शक्लें देख देख के नौजवान ज़रा ऐसे ही मुतासिर हो जाते हैं। बहरहाल गुनहगार आदमी हूँ, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों में को माफ़ करे सर। आप लोग अभी नेक लोग हैं, बच्चे हैं, हम तो अल्लाह माफ़ करे। हम जैसे लोगों की वजह से माशरा ख़राब हो गया। तो यही तो मेरी शदीद रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ आगे बढ़ें, और इस माशरे में कुछ चेंज लाएँ। ठीक है? क्या चेंज आ चुकी है या अभी आनी है? जल्दी से बता दें मुझे आखिरी बात, बस फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। चेंज आ चुकी है यानी है सर? नहीं सर जी, आप में चेंज आ चुकी है सर माय डियर, आपने इरादा कर लिया है, पढ़ाई का इरादा कर लिया है। देखिए जैसे आपने पढ़ाई का इरादा कर लिया ना, वैसे ही अल्लाह का शुक्र है सी की पढ़ाई ऐसी है कि आपके 99% चीजें आपकी जिंदगी से वैसे ही निकल जानी है जो फजूल है। आप खुद ही सोचना, आपको टाइम नहीं मिलना। ये अब्दुल्ला सही है? अगर आप पढ़ाई को सीरियसली टाइम देंगे तो आपको टाइम ही नहीं ना फजूल चीजों के लिए। ठीक है? क्या करा, सही कहा मैंने? लेकिन अक्सर मेरे जैसे स्टूडेंट्स को तो ऐसा लगता है जैसे टाइम ही टाइम है। उसकी वजह क्या है? ये क्यों लगता है कि टाइम ही टाइम है, बोर हो रहा हूँ, ये क्यों लगता है? क्योंकि बेटा अनफॉर्चुनेटली फिर हम टाइम ऑफ स्टडीज को सही तरह से नहीं दे रहे होते। ठीक है? बहरहाल ये आई होप के कुछ बातें आपको समझ आ गई हैं। बाकी इंशाल्लाह साथ साथ मैं लग रहूंगा। अब आ जाए काइंडली जरा एक छोटी